हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग विद अभिषेक नार। आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है वो मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम। तो गाइज मैं खाटू श्याम को 2010 में मैं पहली बार गया था। तब मंदिर में कोई भी भीड़ नहीं होती, तब एक नॉर्मल मंदिर के जैसा था। लेकिन जैसे कि आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, खाटू श्याम हारे का सहारा भी बोला जाता है। और उनको वरदान मिला हुआ था कि उस कि खाटू श्याम जी की तूती कलयुग में बोलेगी। तो ये कलयुग जितना घनघोर होता जाएगा वैसे ही खाटू श्याम जी की तूती बोलती होगी। तो आपने देखा होगा फैन बेस खाटू श्याम जी के काफ़ी ज़्यादा है। आपने तीन धारी तीर भी देखे होंगे आपको गाड़ियों के पीछे लगते हुए, तो वही खाटू श्याम जी की माया है। और वहाँ पे जिसने भी जो भी गया है उसने सब कुछ पाया है, ये गाइज मेरा बिलीव है। तो आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम दिल्ली धाम। मैं बहुत बार गया हूँ लेकिन ब्लॉग मैं पहली बार बना रहा हूँ खाटू श्याम दिल्ली धाम जाते हुए। मैं आपको दिल्ली से दिलशाड़न से मैं बात कर रहा हूँ। मैं दिलशाड़न से आपको खाटू श्याम तक का रास्ता बताऊंगा। हम गाड़ी से जा रहे हैं मेरे दोस्त की होंडा सिटी में। तो मैं आपको बता दूंगा कितना किलोमीटर है। गाइज वैसे किलोमीटर जो खाटू श्याम का है वो 300 किलोमीटर है वन साइड। लेकिन अब मुंबई एक्सप्रेस वे बना हुआ है तो वो उसमें 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगता है। तो गाइज 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों देना, जबकि रोड की जयपुर वाली कंडीशन भी कितनी अच्छी है आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो जयपुर वाली जो मैं रोड दिखाऊंगा वो आपको मैं 300 किलोमीटर की दिखाऊंगा, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी सही है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है मुंबई एक्सप्रेस वे जाने की, क्योंकि मुंबई एक्सप्रेस वे दौसा की तरफ जाके एग्जिट करता है। फिर वहीं से आपको क्या कहते हैं आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए वहाँ से थोड़ा सा 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेगा। तो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा और टोल भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो कम से कम 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों देने पैसे। तो इसलिए मैं आपको नॉर्मल रास्ते से लेके जाऊँगा जो 300 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं आपको सारा रास्ता का व्यू दिखाऊंगा, मैं वहाँ पे कहाँ रुका हूँ। गाइज हम चार लोग जा रहे हैं, अपने चार दोस्त जा रहे हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम चारों जने दोस्त जा रहे हैं। तो वहाँ पे मेरा क्या स्टे पड़ता है, उसके क्या प्राइस पड़ते हैं, कितने बजे निकलते हैं। तो आज जो तारीख है आज 8 जून। आज है 8 जून, और 8 जून दोपहर के बज रहे 2 बजे। 2 बजे हम निकलेंगे। हमारा टारगेट है शाम को 8 बजे तक पहुँच के वहीं पे डिनर करने का। बीच में हम एक हॉल्ट लेंगे, मैं बता दूंगा मैं कहाँ पे हॉल्ट ले रहा हूँ। मैं सारी वीडियो दिखाऊंगा आपको कि हॉल्ट के लिए कहाँ रुक रहा हूँ, मैंने वहाँ पे क्या खाया और क्या है। ठीक है। उसके बाद खाटू वहीं पे डिनर करके रात को वहीं पे अपना थोड़ा बहुत शॉपिंग करके सुबह 6 बजे के हमें दर्शन करना है। तो मैं सारा आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। आज मेरे ब्लॉग में बने रहिए। जय श्याम बाबा की। ठीक है, तो आगे ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। कई सफ़र की शुरुआत हो गई थी। तो फ्रेंड्स मेरे आ गए थे पिकअप करने के लिए मेरे को घर के नीचे। और आज हम जा रहे थे होंडा सिटी में, और होंडा सिटी में काफ़ी कंफर्ट भी है। तो हम चार लोगों के लिए इनफ थे स्पेस। तो हम अपने सफ़र के लिए आगे बढ़े, क्योंकि ये जो रास्ता था हमारा, जो स्टार्टिंग हमने की थी दिल्ली में अक्षरधाम के थ्रू हम निकले थे। और अक्षरधाम से इंडिया गेट होते हुए गुड़गांव, और गुड़गांव से सीधा वो नीमराना होते हुए अपना खाटू जाना था। और सिखर में है खाटू श्याम। गाइस सुबह अपना ये टाइम हमारा था लगभग लमसम 2-2:30 बजे करीब हम निकले थे। और धूप बहुत तेज़ थी। ठीक है, गाड़ी का एसी भी थोड़ा ट्रिप मार रहा था, बट हाँ थोड़ा सा मैनेज कर रहे थे। और जैसे तैसे हमें हमारा ये टारगेट ये था कि शाम को 5 बजे से पहले पहले हमें गुड़गांव का सारा ट्रैफिक क्लियर करना है। जिससे क्या है कि हमें गुड़गांव तक जाते हुए दिल्ली में आए गाइस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो हम जल्दी से जल्दी इंडिया गेट से पार करते हुए हमें गुड़गांव क्लियर करना था, क्योंकि खाटू श्याम जाने वाला जो रास्ता है वो हमें मानेसर तक जो होता है ट्रैफिक कभी भी मिल सकता है। तो हमें क्या है कि जैसे तैसे करना था। तो हमने बीच में हॉल्ट लेके कुछ छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह लेके हम अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ गए थे। हमने पेट्रोल वगैरह सारा डलवा लिया था। होंडा सिटी का जो टैंक है वो 40 लीटर का टैंक है, 45 लीटर का टैंक है। तो काफ़ी उसकी एवरेज भी अच्छी है काफ़ी, जो मेरी 3 एक्सो से तो काफ़ी बहुत अच्छी एवरेज है उसकी। तो रोड कंडीशन अगर मैं आपको बोलूँ तो ऑन एन एवरेज 10 आउट ऑफ 6 में रोड कंडीशन बोलूँगा खाटू जाते हुए की। बाकी ओवरऑल अगर आप बोलेंगे तो जो मानेसर जब हम क्लियर करते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं काफ़ी सही रहता है। तो हम घर से ही लंच करके निकले थे। तो बस उसके बाद हमने सोचा कि चल थोड़ा सा स्नैक्स के लिए रुक जाए। तो गाइज़ हम आ गए थे बसंत ढाबा। बसंत ढाबा ये मानेसर के पास था, मानेसर हमने क्लोज़ कर दिया था। तो बसंत ढाबे की तरफ हम चले गए थे। तो बसंत ढाबा पहले भी मैं रुका हुआ हूँ, जब भी मैं खाटू जाता हूँ तो बसंत ढाबा जाता हूँ। तो खाटू गाइज़ मैं लास्ट मंथ भी गया था, तो मेरा खाटू आना जाना लगा रहता है। ठीक है। और बसंत ढाबे में एक्चुअली क्या है कि इस सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो क्लीन वॉशरूम होता है। तो इसलिए इस बसंत ढाबे में हम रुक गए थे। गाइज अब हम रुके बसंत ढाबे में। और
ये यहाँ से अभी हमारा 80 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया, 220 रुका हुआ है। तो अभी टाइम हो रहा है आपका लगभग 4 बजे, तो 2 बजे 2:30 बजे हम निकले थे, तो 1.5 घंटा हमें यहाँ लगा क्योंकि दिल्ली का जाम वगैरह और थोड़ी सी रोड कंडीशन ख़राब है खाटू जाते हुए की। बट हाँ, ओवरऑल मैं बताऊँ तो आपको काफ़ी सही है। तो बस अब यहाँ पे हॉल्ट होंगे, थोड़ा चाय पानी पी के फिर हम दोबारा अपने सफ़र को शुरू करते हैं। बसंत ढाबे में एंटर करते ही बसंत ढाबा तो आपको पता ही है, ये देख रहे होंगे आप, काफ़ी क्लीन है। और गाइज मेन्यू भी ओके है। जैसे अगर आप देखो तो ऐसे ही 101 रुपये का पराठा होता है आलू का, मतलब एक पराठा बहुत इनफ होता है। और लमसम लमसम चाय भी वो 40-50 रुपये की होती है। तो गाइज एक लहसुन की ये जो इनकी चटनी थी, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और ये पराठे में बहुत जान दे रही थी। तो ये तो आपको पता ही है, ये मैंडेटरी जो इनका हैंड बेड बटर होता है, ये तो इनका मैंडेटरी, हम सारे बटर जब खाते हैं, ये तो बहुत डिलीशियस था। तो पराठा अपना खाने के बाद हम बसंत ढाबे से आगे सफ़र के लिए बढ़ गए थे, ताकि हमारा टारगेट ये था कि हम जल्द से जल्द क्लियर करें। गाइज इधर कहानी में ट्विस्ट ये है कि 7 तारीख को हम निकले थे। तो 7 तारीख मतलब यस्टरडे, आज कल हम निकले थे, मतलब आज संडे है। तो 7 तारीख को हम निकले थे, तो तब थी एकादशी और उसके बाद द्वादशी थी। तो गाइस एकादशी मतलब बहुत बड़ी वाली निर्जला एकादशी थी। तो एकादशी में खाटू श्याम जी का बहुत माना जाता है, तो बाबा की जोत होती है, खाटू श्याम बाबा की ना जोत होती है। तो बहुत ही ज़्यादा जो ट्रैफिक है ना वो हमें आगे मिला। तो अभी आप वीडियो में बने रहे, अगर आप यहाँ तक बने हैं वीडियो में तो आगे बने रहे, जय श्री श्याम। तो आगे बने रहे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे ट्रैफिक कंडीशन था। बीच में अभी हमें आपको एक एक्सीडेंट भी मिला था, बट वो एक्सीडेंट की मैंने शॉट अपने यूट्यूब में डाल दी है। उसी दिन मैंने सेम डे ही डाल दी थी, ताकि कंटेंट अवेयर रहे। तो गाइज उसके मानेसर के बाद रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने रोड कंडीशन देख लो, काफ़ी सही हाईवे था। ठीक है, ये नीमराना ये सॉरी, मानेसर के बाद जो टोल कटता है वो नीमराना में कटता है। तो खाटू का आना जाना जो लमसम लमसम जो टोल होता है, वो आपको एंड में बता दूंगा कि टोटल टोल हमारा कितना लगता है। ठीक है। तो गाइज ऐसे अपने सफ़र के लिए हम बढ़ते गए, तो रोड कंडीशन काफ़ी थी, धीरे धीरे शाम होती जा रही थी। तो हमारा टारगेट ये था कि रात होने से पहले पहले हम अपने धर्मशाला में पहुंच जाए। दिल्ली धर्मशाला हमने वहाँ पे ऑलरेडी बुक करा रखी थी। तो वो एक्चुअली क्या है कि उसका नंबर था हमारे पास, तो हम ओकेजनली जाते तो उधर ही हम बुक करते। तो हम 4 जनों के लिए काफ़ी इनफ, एक ही रूम में 4 जने आ जाएंगे, क्योंकि 2 बेड डबल बेड लगे हुए थे। तो नीमराना को हम क्लियर करते गए, तो नीमराना तक कोई भी आप रोड कंडीशन में कोई इशू नहीं है। तो हमें ये था कि चल आगे हम जो रुकेंगे तो मन्नत की साइड ही रुकने का हमारा प्लान था, कि मन्नत अगर आएगी तो मन्नत में ही रुकेंगे, क्योंकि मन्नत का वॉशरूम भी काफ़ी सही है। तो आगे हम चल रहे थे, तो काफ़ी सुंदर सुंदर धीरे धीरे पहाड़ दिखने गए। तो मन्नत गाइज, ये मन्नत आ गया था। तो मन्नत में हमने थोड़ा रुक गए थे, शाम के बज गए थे 5:30। तो हम चाय और स्नैक्स के लिए रुक गए थे। तो मन्नत अंदर से काफ़ी सुंदर बना हुआ था। मन्नत की कोई सी फ्रेंचाइजी में देख लो, तो इधर भी लमसम लमसम चाय और पराठे के रेट सेम ही है और के कंपैरिजन में। और मन्नत की कोई भी आप फ्रेंचाइजी देख लो, जो भी आप मन्नत, अगर आप पंजाब जाते हो तो मन्नत आपको मिलता है, तो काफ़ी सुंदर आपको मिलता है। सोनीपत में भी जो आगे मिलता है मन्नत, पानीपत में। तो इधर हमने अपने ऑर्डर कर लिए थे पकोड़े, और साथ में हमने ऑर्डर कर ली थी चाय। चाय मैंडेटरी गाइज, चाय तो मैंडेटरी है ही, शाम को तो इनकी चाय बहुत बहुत स्वाद होती है। तो चाय और पकोड़े खाने के बाद हम आगे फिर दोबारा अपने सफ़र के लिए निकल गए थे, खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। ठीक है। टाइम हो चुका था हमारा लमसम लमसम ये 7 बज चुके थे, अंधेरा होने को रेडी था और हम अपना आगे निकल रहे थे। तो उसके बाद हमें बिल्कुल कोई पैच दिखा नहीं रहा था। तो किलोमीटर जो यहाँ से आगे जो आता है, एक शाहपुरा से हमें राइट कट लेना था। तो शाहपुरा से हमने राइट लेने के बाद हमें बस ज़्यादा टाइम दिखा नहीं रहा था, 1-1.5 घंटा ही दिखा रहा था, ज़्यादा नहीं दिखा रहा था। बट क्या हुआ कि अचानक से ट्रैफिक एकदम बढ़ गया था। और अब ये देख सकते हो 67 किलोमीटर रह गया था, 1 घंटा 18 मिनट था। तो हमें लगा था कि 1 घंटा 18 मिनट में पहुंच गए थे। 8 बजे थे, तो हमने सोचा था कि 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और खाटू में गाइस क्या होता है कि कभी भी भीड़ होती है ना, तो खाटू के सारे मेन जो अंदर एंटर करने के रास्ते होते हैं वो लोकल्स बंद कर देते हैं। ठीक है। जब लोकल्स अंदर जाने वाले बंद कर देते ना, जब कोई भी रास्ता, तो उसके बाद आपको गाड़ी कहीं ना कहीं बाहर पार्क करनी होती है। तो ये आज तक मेरे साथ कभी भी एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मेरे को गाड़ी पहली बार बाहर पार्क करनी पड़ी, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर बाहर पार्क करनी पड़ी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और आपको ई रिक्शा वगैरह जो होते हैं वो चलते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा एक तरीके से बिजनेस हो जाता है। एक्चुअली आप तो हर किसी ने घर घर में पार्किंग लगा रखी है, 100-100 रुपये घंटा, 100-100 रुपये फुल डे की पार्किंग लेते हैं। तो
गाइज ये अब देखो अनसेफली कैसे एक आदमी खड़ा हुआ है पीछे, तो ये मैंने शॉट ले लिया था। तो उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते गए, तो हमें थोड़ा बहुत ना ट्रैफिक दिखा रहा था बार बार नेविगेशन में। गाइज ये एक एक्सीडेंट हो गया था। ये ट्रॉली, ये पहले हमारा ये एंटर हो गए थे हम खाटू में। सिक्कर का ये टोल होता है, लोकल टोल होता है। गाइज ये लोकल वालों के लिए 55 रुपीज़ का, ये 35 रुपीज़ का, हमारे लिए 55 रुपीज़ का था। इसे सिर्फ सिंगल साइड ही लेना आप। अब यहाँ से 48 किलोमीटर ही दूर था खाटू। यहाँ से सिर्फ सिंगल साइड ही लेना, क्योंकि 12 बजे के बाद कोलैप्स हो जाता है। तो कभी भी आप डबल साइड मत लेना, बस सिंगल साइड ही टोल लेना वो। क्योंकि जब 12 बजते तो वो टोल कोलैप्स होता था, इसलिए हमने सिंगल साइड टोल लिया था। डबल साइड का कोई फायदा नहीं, डबल साइड 80 रुपीज़ का था। तो गाइज आगे हम गए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। एक ने एक ट्रॉली ना रॉन्ग साइड लेके आ गया, तो उसकी वजह से एक बस टकरा गई थी, जिसकी वजह से जो ड्राइवर था बस का, उसके दोनों पैर टूट गए थे, उसके अंदर चूरा हो गए थे, क्योंकि स्टेयरिंग जो उसका स्टेयरिंग था वो उसके पैर के अंदर घुस गया था। तो इन्होंने गाड़ियां सारी रुकवा दी थी वहाँ के लोकल राजस्थानी लोगों ने। तो ये इनका पैर पूरा फंस गया था। ड्राइवर लेकिन बिल्कुल भी गाइस, बिल्कुल भी चीका वीका कुछ नहीं था, वो ड्राइवर था। लेकिन उसके लिए बहुत एक बुरी एक रात थी ये मैंने वीडियो उसमें भी डाली हुई है अपने शॉर्ट्स में। तो गाइज वो ट्रॉली से उन्होंने पीछे खींच के ड्राइवर को जैसे तैसे, वहाँ के लोकल्स ने, काफ़ी लोगों ने मदद करी यार, लोगों ने काफ़ी मदद करके ड्राइवर को निकाला। तो हमने भी ड्राइवर को थोड़ा पानी वानी पिलाया। ठीक है, उनका पैर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, डॉक्टर को बुला लिया था, एम्बुलेंस वहाँ पे आ गई थी। तो बस ये एक इंसिडेंट हो गया था। तो हम श्री श्याम का, श्री श्याम जी का नाम ले लेके हम आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा उसके बाद हम थोड़ा स्लो चले, क्योंकि एक तो डर बैठ जाता है जब कोई आप एक्सीडेंट देखते हो, किसी के पैर एकदम टूटे हुए, खून वगैरह देखने का। तो हम थोड़ा स्लो चल रहे थे, क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा बचे नहीं थे, सिर्फ 30 किलोमीटर हमारे रह गए थे, 30। गाइज उसके बाद 30 किलोमीटर के बाद है ना, हमारा जो सफ़र था वो दिखा रहा था 30 मिनट। अचानक से हमने देखा तो उसका जो सफ़र चेंज होके हो गया, वो हो गया था अपना 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा होने के बाद हमें ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, तो हमने अपनी गाड़ी को यहीं पे पार्क कर दिया था। ये 2.5 किलोमीटर दूर था मंदिर से। ठीक है, तो हमने यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी थी और आगे रिक्शा रोक लिया था। ई रिक्शा वाले को हमने 100 रुपये दिए थे, उसे मंदिर का बोल के हमने दिल्ली धर्मशाला की तरफ जाना था। लेकिन वो दिल्ली धर्मशाला जो हमारा स्टे जहाँ पे हमारा है, तो दिल्ली धर्मशाला में वो लेके नहीं गया था, वो मंदिर वाले रास्ते में लेके गया था। तो हमने कहा चल कोई नहीं, मंदिर के पास भी उतार दे, क्योंकि 600 मीटर का ही रास्ता है धर्मशाला से लेके मंदिर तक का। ठीक है, तो हम वहाँ उतरने के बाद गाइज वहाँ से अपना पैदल चले। तो ये सारे जो व्यू पॉइंट्स है ये खाटू श्याम के हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ आप देख पा रहे होंगे, एक अव्वल दर्जे की जो भीड़ है। मैंने अब तक के एक्सपीरियंस में मैं कम से कम 20-25 बार खाटू श्याम जा चुका हूँ, तो ये आज तक की मेरी सबसे ज़्यादा भीड़ थी। लोगों ने इवन रोडों पे ही चप्पलें उतार उतार कर छोड़ दी थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इसमें कोई समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाना है। तो गाइज़ ये हमारा धर्मशाला है, और ये है दिल्ली धर्मशाला। हम फाइनली अपने धर्मशाला पहुँच गए थे। ठीक है, तो धर्मशाला में हमने ले ली थी। इसमें पार्किंग है, आप अगर आते हो तो इधर पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ, जिस रूम में हम 4 जने रुकेंगे। ठीक है, तो रूम की ये इसका लॉबी है मेन, ऊपर भी रूम्स है। और लेकिन हम यहाँ पे 5 नंबर रूम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 डबल बेड ऑलरेडी लगे हुए हैं, और एसी वेसी सब है इसमें, पानी वानी आरओ का सब मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इनसे ले ली थी की। अब हम जाते हैं अपना रूम का टूर करने। भाई धर्मशाला में एक सिंपल ही रूम होता है, और रूम का जो कॉस्ट था वो 1000 रुपये हमें लिया था उन्होंने एक रात का। ठीक है, 250 रुपये पर हेड आप अगर कह सकते हो। तो रूम में आपकी लॉक वॉक खोल के तो चाबी से ही लाइट वाइट वगैरह सारी ऑन होती है। तो ये हमारा रूम है। ठीक है, मैं आपको रूम का टूर करवा देता हूँ कि रूम कैसा है, ताकि आप कभी जाते हो तो आप इस रूम में, अगर होटल में रुकते हो अगर आप, तो आपको काफ़ी 1000 रुपये में क्या मिलता है, आप अपनी एक पूरी फैमिली को लेके इस कमरे में रुक सकते हो। गाइज ये था आपका रूम। ठीक है, इस रूम में 2 बेड लगे हुए थे और एसी लगा हुआ था, और बहुत ठंडा था, 2 पंखे लगे हुए थे। 1000 रुपये रूम रेंट है। वॉशरूम दो दो साइड में डिवाइड था, एक बाथ का और एक टॉयलेट का वॉशरूम डिवाइड था। और बीच में वो था कि आप ब्रश वगैरह जो करने का होगा, एक सिंक वगैरह लगी हुई थी। तो ये पूरा आपका रूम है। और इन्होंने सोप वगैरह दे दिया था, तो कोई नहीं, एग्जॉस्ट वगैरह सब लगा हुआ था, पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये रूम था। तो रूम काफ़ी अच्छा है 1000 रुपये के हिसाब से। यार गाइज हमें तो ये था कि 12, कम से कम 11:30 बज चुके थे रात के, हमें जल्दी से डिनर करने निकलना था। 11 बजे हम निकले गोविंद धाम रेस्टोरेंट में। गाइस कभी भी जाओगे तो आप गोविंद धाम में ही डिनर करना। ये रात को 1 बजे तक डिनर, पूरी रात इनका डिनर होता है। ठीक है, और हमने इधर डिनर किया था। और डिनर में वेटिंग थी गाइस, समझ लो कि क्योंकि बहुत ही टेस्टी खाना इनका होता है, तो वेटिंग थी। हमने यहाँ पे डिनर किया। ठीक है, डिनर करके हम जल्द से जल्द अपने होटल की तरफ आ गए, ताकि हम सो के सुबह 4 बजे उठना था, उठ के नहा धो के 5 बजे दर्शन करके 6 बजे हमें, 6 साढ़े 6 बजे हमें निकलना था।
ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी होटल में आ रहे थे। तो ये गोविंद धाम का रेस्टोरेंट था। इनर वेटिंग करने के बाद हमें फाइनली रूम मिल गया था। हमने अपना डिनर कर लिया था और डिनर करने के बाद हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में आपको मैं दिखाता हूँ, वो चप्पलें मैं कह रहा था लोगों ने चप्पलें छोड़ दी थी। और गाइस अचार और पापड़ कभी भी लेना हो तो आप इस शॉप से ले सकते हो। तो ये करने के बाद हम अपने होटल की तरफ आ गए थे और होटल पे आने के बाद हम अपनी होटल में आते ही हम एकदम लेटे और हम सो गए। फिर हम उठते हैं सुबह। गाइस सुबह का टाइम हो रहा है, 4 बजे हम उठे थे सुबह सुबह, ताकि सुबह सुबह दर्शन करके हम निकले। तो 5 बजे तक हम सारे रेडी हो गए। अब हम जाएंगे दर्शन करने। तो मैं आपको दिखाता हूँ दर्शन करने का कैसा प्रोसीजर है। चप्पल वगैरह तो हम यहीं उतार देंगे अपने रूम पे ही, ताकि आके पहन लेंगे, क्योंकि चप्पल अप्पल बाहर उतारने का सिस्टम होगा। तो चलिए आगे दर्शन करते हैं। गाइज ये टाइम लैप्स मैंने बनाया है अपना अपना वहाँ से मैंने रिक्शा ले लिया था अपना खाटू श्याम के लिए, और रास्ता थोड़ा घुमा के था, तो उन्होंने थोड़ा पहले ही उतार दिया था। तो यहाँ से खाटू श्याम का ये रास्ता पड़ता है हमारा, ये होटल तो इसके अंदर पैदल भी चला था, ये पैदल का रास्ता है। तो ये हमारे होटल से लेके खाटू श्याम जी का रास्ता था। तो हम सुबह 5 बजे निकल गए थे, तो उससे हमें बेनिफिट मिला। तो गाइज कभी आप भी जाते हो तो सुबह दर्शन करना है तो 5 बजे आपको उठ के 3 बजे मतलब 4 बजे निकल के 4 बजे 5 बजे तक आपको निकलना होगा। गाइज ये रेलिंग होती है, पूरी लाइन लग जाती है, यहाँ तक लाइन लग जाती है। ठीक है, तो ये था खाटू श्याम जी का एंट्रेंस। लोगों की काफी तादाद में भीड़ थी। ठीक है, और भीड़ एकदम एक तादाद की भीड़ थी, और लोगों के बस जयकारों की आवाज के अलावा कोई आवाज आ नहीं रही थी। तो आप जयकारों की आवाज आप सुन सकते हो कि इसमें जयकारों की आवाज कैसी होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ लोगों की भक्ति। सब फ्लावर लेके और प्रसाद लेके लोग लाइन इसी रेलिंग में चढ़े होते उधर के लोकल, और प्रसाद लेके हम सीधा अंदर ये बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो ये अभी मंदिर की एंट्री नहीं थी, ये सिर्फ रेलिंग थी, ताकि आपका जो भी ये भीड़ भीड़ वगैरह होती है वो कंट्रोल में रहती है। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और क्या कहते हैं लोगों के बहुत ज़्यादा उत्साह था दर्शन के लिए। गाइस आप ये सुनिए। वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। हम ये काफ़ी भीड़ थी, हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पंखा चल रहा था और बीच में जो कूलर लगे हुए थे, वो जो ग्रीन शेड है वहाँ से मेन एंट्री है और वहीं पे ही मंदिर है। गाइज मैं मंदिर का वीडियो शूट करने लगा था, तभी मेरा फ़ोन वगैरह वहीं के जो उधर खड़े होते उन्होंने छीन तो लिया था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था, लेडीज़ थी। तो लेकिन तभी मैंने आपके लिए बाबा के दर्शन पूरे रिकॉर्ड करे हैं, ताकि आप बाबा के दर्शन कर सकते हो। ठीक है, मैं मेरी आत्मा तृप्ति हो गई थी दर्शन करके। तो आपने भी दर्शन कर लेना। पहले मैंने दर्शन करे, फिर मैंने आप लोगों के लिए बाबा के दर्शन, ये मेन मंदिर है, ये मेन मंदिर है गाइज। अभी बाबा के आपके दर्शन होंगे साक्षात। आप खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन कर सकते हो। लाइव दर्शन है या 8 तारीख के, ठीक है 8 जून 2025 के लाइव दर्शन है। तो अभी आप देखना, इन्होंने मेरा फ़ोन वोन ले लिया था, लेकिन मैंने तब भी आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया था। तो ये बाबा के बहुत ही प्यारे दर्शन है, आप पॉज करके दर्शन कर सकते हो, अपने घर के परिवार लोगों के लिए भी करा सकते हो गाइज। खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत रेयर होते हैं, तो गाइज आप दर्शन करिए। जय श्री श्याम। दर्शन करने के बाद हमने कचौड़ी और ये यहाँ से खा के, कचौड़ी और कड़ी खाने के बाद हम अपने होटल की तरफ आके अपने बैग वगैरह लेके हम वापस दिल्ली के लिए निकलने को तैयार थे। जय श्री श्याम शाही गाइज। तो ये थे आपके खाटू श्याम जी के दर्शन, और ये मेरा होटल है। अब हम होटल में आए हैं। अपनी चप्पल वगैरह आपको मैंने बताया था होटल पे ही मैंने रखी हुई थी, तो आप बस चप्पल वप्पल पहन के हम जाएंगे अपना वहीं पे ही जहाँ पे गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, कल रात को आपको पता था कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हम गाड़ी जहाँ पे हमने खड़ी करी थी तो वहीं पे हम गाड़ी तक जा रहे हैं। अब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। टाइम हो रहा 7:30 बज रहे हैं, और लगभग दर्शन में आप 1 घंटा बोल लो तो 1 घंटा हमें लगे थे। तो तो गाइज ये खाटू का, होप आपको खाटू के दर्शन काफ़ी अच्छे हुए होंगे। मेरे को तो बहुत काफ़ी अच्छे दर्शन हुए थे। बीच में कैमरा भी उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन तब भी मैंने आपके लिए थोड़े से दर्शन के लिए, आप भी तब भी दर्शन कर लो, तो मैंने एक थोड़ा सा शॉट ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे मना करते हैं कि आप कैमरे से वीडियो बनाओ। तो गाइज आप भी वैसे अगर अनयूजली कैमरे की वीडियो मत बनाना, क्योंकि खामखा वो सब जने बोलते हैं, कई बार फ़ोन वगैरह भी रख लेते हैं। तो गाइज ऐसे मेरे चैनल पे बने रहना। लास्ट टाइम आपको मैं केदारनाथ लेके गया था, अब अगला ट्रिप देखो कहाँ होता है, मैं आपको वहीं पे लेके जाऊँगा। हो सकता है मैं उज्जैन भी जाऊँगा, आपको पता ही है गाड़ी से अपनी। तो 3XO की और भी वीडियोस वगैरह मैं आपको डालता रहूँगा। तो गाइज़ ये था ब्लॉग का एंड।
तो चैनल पे बने रहना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा अब तक, सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी कंटेंट आने वाला, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है। ये कोई मार्केटिंग के लिए नहीं है, किस चीज़ के लिए, सिर्फ रियल इन्फॉर्मेशन, जो सही इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। और साथ में आपको पता है मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई सी भी गाड़ी की, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा कि कहाँ से क्या करवाना है, गाड़ी में क्या काम है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, गुड बाय।